वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप पाकिस्तानी ड्रामा नंद इसकी 3rd एपिसोड तीसरी जो किस्त है इसकी स्टोरी के बारे में जान पाएंगे। इस ड्रामे की इस एपिसोड के हवाले से रिव्यू जान पाएंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। पाकिस्तानी ड्रामा नंद, इस ड्रामे की इस किस्त का आगाज राबी की नंद अपने भाई और राबी को बातें सुनाती है कि कैसे उसकी दोस्त और वो स्टेज पर तस्वीर बनवाने के लिए इंतजार करते रहे और तुम अपने ससुराल के साथ बातों में मसरूफ थे और उसकी तरफ देखा भी नहीं और उसको उसकी दोस्त के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। इसकी माँ कहती है कि तुम अपनी दोस्त को किसी दिन घर बुलाकर दावत दे देना और साथ माजरत कर लेना, लेकिन वो एक टिपिकल नंद की तरह अपनी हर गलत बात को भी मनवा लेती है और राबी से माफी मांगने को कहती है। फिर साकिब भी उसको कहता है कि वो आपी से माफी मांगे। राबी अपनी नंद से माफी मांगती है और कहती है कि मैं अपने भाई और भाभी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ और साकिब इसको कहता है कि जो टीका उसने लगाया है वो आपी का है, इसलिए आपी को वापस करे। लेकिन उसकी नंद कहती है कि ये अब वही रखे और साकिब को कहती है कि वो सोने के 2 मोटे कंगन बनवा के देगा। राबी का भाई खुद को कसूरवार ठहराता है और वो इस बात को अपने घर पर सोच रहा होता है कि उसकी वजह से वलीमे की दावत में छोटी सी गलती से बदमज़गी हो गई और सोचता है कि काश वही गोहर की दोस्त और उसके शोहर को देख लेता तो ऐसा ना होता और इनको तस्वीर बनाने के लिए इंतजार न करना पड़ता। और अपनी बीवी को कहता है कि इनको माफी मांगने के लिए इनके घर जाना चाहिए, लेकिन उसकी बीवी कहती है कि हम भी उनके मेहमान थे पर उन्होंने कोई लिहाज नहीं किया। दूसरे लोगों के सामने इनको लोगों के सामने बेइज्जत किया। लेकिन वो इसको बताता है कि गोहर के शोहर ने ही इसको समझाया कि अब हम एक ही खानदान है तो इनको मौके की नजाकत को समझना चाहिए और वो मियाँ बीवी तो गैर हैं और गोहर जिन लोगों के लिए लड़ रही थी वो जारी बात है दोनों मियाँ बीवी तो गैर थे और इनको ही मौके की मुनासबत से मौके की नजाकत को समझना चाहिए और चुप रहना चाहिए। और वो अपनी बीवी को ये भी कहता है कि राबी के ससुराल को वो नाराज नहीं करना चाहता है, इसलिए हमें माफी मांगना चाहिए। और वो जहांगीर की तारीफ करता है कि वो एक अच्छा इंसान है और उसने बीच में पड़कर तमाम मामलात को संभाला। कहानी में आगे जहांगीर की माँ इसको कहती है कि उसने बीच में पड़कर गोहर से अपनी बेइज्जती करवाई है, लेकिन वो कहता है कि राबी के घर वाले शरीफ लोग हैं और गोहर ने इनके साथ बुरा सलूक किया है और इसलिए वो इस सारे मामले के बीच में पड़ा। और इसकी माँ कहती है कि इसके घर वाले यानी गोहर के घर वाले ही इसकी इस तरबियत और बुरी आदत की वजह है, यानी वो इसकी तरबियत के खराब होने में इसकी वालदा और भाई को ही कसूरवार ठहराती है। और साथ ये भी कहती है कि उसको डर है कि उसके पोते की तरबियत गोहर जैसी माँ कभी एक अच्छी तरबियत नहीं कर सकती है। और जहांगीर को कहती है उसको पता है कि वो गोहर जैसी बीवी को अपने बेटे की वजह से ही बर्दाश्त कर रहा है और कहती है कि वो गोहर को घर ले आए ताकि राबी जो कि एक नई दुल्हन है इसके सर से भी टेंशन खत्म होगी और वो लड़की भी अपने ससुराल में सुकून से रह पाएगी। और जहांगीर अपनी माँ को कहता है कि आप उसके घर आने पर आप उसके मूड को खराब नहीं होने दीजिएगा, कोई ऐसी बात मत कहिएगा जिससे उसका मूड जो है वो खराब हो जाए, ताकि राबी भी कुछ दिन अच्छे और सुकून से गुजार सके। साकिब राबी को बातें सुना रहा होता है क्योंकि इसकी फैमिली की वजह से आपी का मूड खराब हो गया और वो इससे कहता है कि जैसे हमने इनके तमाम फंक्शंस में कोई दखल अंदाजी नहीं की तो उन्होंने हमारे फंक्शन में क्यों बदमज़गी पैदा की। और कहता है कि अब वो इस खानदान की इज्जत है, इसलिए इसको अब अपने बहन भाई से ज्यादा इस घर की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। जहांगीर गोहर के साथ अपनी पुरानी यादों को याद करता है, गोहर के तमाम रवैयों और अपनी माँ की बातों के बारे में सोचता है। कहानी में आगे साकिब राबी से सुबह अपने रात के रवैये की वजह से माफी मांगता है और राबी को साथ बाहर चलने के लिए कहता है। राबी के भाई भाभी राबी के ससुराल जाते हैं, वहाँ वो गोहर से माफी मांगते हैं। इसी दौरान साकिब और राबी बाहर से आते हैं और राबी गोहर को एक गिफ्ट देती है जिसको वो खोलकर देखती है। इसमें सोने के कंगन होते हैं और वो खुश होती है। लेकिन इसी दौरान राबी एक ब्रेसलेट
दिखाती है, जिसे देखकर गौहर हसद करती है लेकिन बज़ाहिर खुशी का इजहार करती है। इसी दौरान राबी का देवर भी आता है। वो राबी और साकब को हनीमून पैकेज और टिकट देता है। जहांगीर गौहर को वापस लाने की तैयारी कर रहा होता है। वो रूम को फूलों से सजाता है लेकिन डरता है कि पता नहीं वो खुश होगी या नहीं। राबी के भाई भाभी उसके ससुराल में उसको खुश देखकर सुख का सांस लेते हैं, लेकिन वो सोच रहे होते हैं कि कल की बात की वजह से राबी की जिंदगी खराब ना हो, इसलिए वो माफी मांगते हैं। गौहर अपने भाई को कहती है कि वो राबी को हनीमून के लिए लेकर नहीं जाएगा, जिस पर छोटा भाई नाराज होता है कि टिकट पर पैसे उसने खर्च किए हैं और पैसे वो गौहर वापस देगी। गौहर की माँ इसको कहती है कि अगर वो इसी तरह अपनी मर्जी चलाती रही तो एक दिन साकब इन दोनों से दूर हो जाएगा। इस बात का गौहर पर असर होता है और वो साकब के पीछे जाती है। साकब राबी को कहता है कि वो दोनों हनीमून पर नहीं जा रहे हैं। इसी दौरान गौहर रूम में दाखिल होती है और कहती है कि ऐसा उसने गुस्से में कहा था, इसलिए वो दोनों हनीमून पर जाने के लिए तैयार हूँ। जहांगीर गौहर को लेने आता है, जहाँ उसका बेटा इनके साथ जाने से इनकार करता है कि उसे ननियाल में ही रहना है, लेकिन फिर अपने मामू के कहने पर जाने को तैयार हो जाता है। घर पहुँचने पर गौहर रूम को फूलों से सजा देखकर खुश होती है और अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में जहांगीर से बात करती है कि इनकी जिंदगी पहले कितनी खुशहाल थी, गाड़ी, बंगला और नौकर चाकर थे। जहांगीर को कहती है इसको ये केस जीतना है और वो कहता है वो ये केस जीतेगा। कहानी में आगे गौहर की माँ अपने छोटे बेटे को शादी करने को कहती है, लेकिन वो लड़की ढूंढने को मना करता है। इसी दौरान उसको उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आती है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके इनकार की वजह सुनकर उसकी माँ हैरान होती है और उसके ज्यादा वक्त फोन इस्तेमाल करने पर ये कहती है कि ये हर वक्त फोन पर लगा रहता है, फोन से फुर्सत मिले तो कोई काम करे। राबी और साकब नॉर्थन एरिया पहुँचते हैं और इनको गौहर की कॉल आती है। साकब अपनी बहन से बहुत टाइम तक बात करता है और इसी दौरान राबी को भी इग्नोर करता है। कहानी में आगे गौहर अपने बेटे को नींद से उठाने पर उसको मारती है, जो कि स्कूल न जाने की जिद कर रहा होता है। नींद से अचानक बेदार होने पर वो अपने शोहर और बेटे पर गुस्सा होती है। फिर नींद से बेदार होने के बाद अपने भाई साकब को कॉल करती है। इस दफा वो राबी से भी बात करती है। उसको कहती है कि मेरे भाई का ख्याल रखना, अगर उसके भाई को कुछ हुआ तो वो उससे अपना भाई वापस लेगी। राबी कहती है अल्लाह ना करे साकब को कुछ हो, आप ऐसी बातें ना करें। इसी दौरान साकब वहाँ से चला जाता है। कॉल खत्म होने के बाद राबी साकब को ढूंढती है, लेकिन वो इसको नजर नहीं आता है। राबी परेशान नजर आती है, जो कि इस एपिसोड का किस्त का आखिरी सीन होता है। साकब के साथ ऐसा क्या हुआ कि राबी भी दुखी नजर आती है, इसके लिए आपको अगली किस्त एपिसोड इंतजार करना पड़ेगा। इस ड्रामे में कहानी में हमें क्या सीख मिल सकती है या फिर हमारे माशरे की जो माशरती सोच इसमें बयान की गई है, इसके हवाले से बात करना चाहूंगी। सबसे पहला पॉइंट, खुदसर और बदतमीज इंसान अगर करीब के लोग उसे शय दें, सपोर्ट दें और इस इंसान को गलत बात से भी ना रोकें या टोकें, तो वो इंसान अपनी मनमानी करता रहता है, जैसे कि इस कहानी में गौहर ऐसे इंसान की मिसाल है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, माफी तलाफी से गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता है, जो कि हकीकत है। आई थिंक आप में से कितने लोग अग्री करते हैं या डिसअग्री भी करते हैं। इन पॉइंट्स के हवाले से प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। आपकी जो भी राय हो आप जरूर लिखना। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो ये है, खानदान में अक्सर कुछ रिश्ते जो कि बेटा बेटी या कोई भी रिश्ता हो सकता है, इनकी गलत आदतों को सही करने की बजाय उसकी हौसला अफजाई आसपास के लोग जो करते हैं, जो कि जारी बात है करीबी रिश्ते होते हैं, और इनकी हौसला अफजाई की वजह से ऐसे अफराद जो होते हैं और ये लोग जिनको हौसला अफजाई मिली होती है, ऐसे अफराद जो होते हैं वो दूसरों की जिंदगी अजीरन करते हैं। जैसे कि इस ड्रामे में गौहर अगेन जो कि एक नेगेटिव किरदार दिखाया गया है और हकीकत भी है। ये किरदार हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास हमें नजर भी आते हैं, जो कि इस कहानी में एक बेटी का रिश्ता है। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि शादी के बाद लड़की को अपने माँ बाप की इज्जत से ज्यादा अपने शोहर और ससुराल की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। और इस ड्रामे की कहानी के मुताबिक अगर पॉइंट को देखा जाए तो लड़की के घर वालों को चाहे लड़के वाले बेइज्जत करते रहे, लेकिन लड़की फिर भी चुप रहे, जो कि बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता है। हकीकत इसके उलट है, बरक्स है। हमारी सोसाइटी में ही हमें ऐसी चीजें नजर आती हैं कि अक्सर शादी के दिन ही लोगों की लड़ाई झगड़े जो स्टार्ट हो जाते हैं, जो आगे चल के मजीद बड़े बड़े झगड़ों की वजह भी बनते हैं। और हालांकि ये छोटी सी बातों पर झगड़े जो स्टार्ट होते हैं, जैसे कि इसी ड्रामे में सिर्फ एक
तस्वीर खिंचवाने की बात पर शादी के खूबसूरत दिन पर बदमज़गी पैदा करने की कोशिश की गई और ये करीब के रिश्ते ही करते हैं और हकीकत है। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है, खानदान को वारिस बेटा देने वाली जो औरतें होती हैं इनकी इज्जत ज्यादा होती है, जो कि अगेन एक हकीकत है, रियलिटी है और बिटर रियलिटी है। और ऐसी खवातीन भी इस बात को जो है वो बढ़ाती हैं, बड़ाई करती हैं इस बात की कि वो एक बेटे की माँ है और उन्होंने खानदान को बेटा दिया है इसलिए उसकी इज्जत भी की जाए, जो कि गोहर अपने शोहर से कहती है। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है बेटे शादी के बाद बदल जाते हैं, लेकिन ऐसा माएँ और बहनें खुद ही करती हैं जब हर काम में अपनी मर्जी चलाती हैं और इनकी इसी बात की वजह से माओ से बेटे और बहनों से भाई जो है वो दूर हो जाते हैं, जो कि एक हकीकत है और बिटर रियलिटी है। हमारी सोसाइटी में ये चीजें हमें अक्सर नजर आती हैं और हर दूसरे घर की यही एक कहानी है, कहानी घर घर की है। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है, भाइयों की जिंदगी में दखल अंदाजी करने वाली बहनें अपने घर से ज्यादा भाइयों की जिंदगी में उनके घर और कामों पर ध्यान रखती हैं, जैसे कि गोहर का किरदार। और इसके अलावा ऐसी बहनें अपने घर में भी नहीं रहती हैं, मेके में ही हर वक्त बैठी रहती हैं, क्योंकि इनके भाई रुपए पैसों से इनकी सपोर्ट कर रहे होते हैं और यही चीज इन्हें अपने मेके की तरफ खींच रही होती हैं, जिसकी मिसाल गोहर एक किरदार है और ये हकीकत भी है और ये किरदार हमें माशरे में भी अक्सर नजर आता है। होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर मेरे बताए गए पॉइंट फैक्ट से आप अग्री करते हैं या डिसअग्री भी करते हैं, या किन पॉइंट्स के हवाले से आप अग्री करते हैं, हकीकत है या आपने कहीं आसपास ऑब्जर्व किए हैं, तो प्लीज इनको कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसके हवाले से लाजमी शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।